अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो एक औरत को जवाब देना चाहूँगी, पता नहीं क्या नाम है, टेक्नोब्लेड है या कुछ है। मुझे कमेंट्स किया, मैं सोचती थी कि इग्नोर करूँगी लेकिन मैं सोचा यहाँ बात कर लूँ, क्योंकि कह रही है जलन और हसद और पता नहीं क्या क्या बकवासियात कर रही है। तो मैं टेक्नोब्लेड से ये कहना चाहूँगी, मुझे जलन हसद की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे हराम की कमाई की मुझे शौक़ ही नहीं है। मैंने कभी अल्लाह ताला से ऐसे हराम की कमाई मांगा ही नहीं है। जैसे आपकी जो चहीतियाँ हैं ना, अपनी बॉडी को दिखा दिखा के दुपट्टा उतार उतार के लोगों के सामने आते हैं ना, उस तरह का मुझे पसंद नहीं। अगर मैं भी आ जाऊँ ना तो इतने व्यूज़ तो मैं भी कमा लूँगी, ठीक है, शायद इससे ज़्यादा व्यूज़ मैं ले लूँ। बात यह कि हमारा पूरा ख़ानदान जो है ना हराम की कमाई का शौकीन नहीं है, ठीक है, ना हमारे घर के मर्द ना हमारे घर की औरतें। हम लोग पर्दे में ही खुश हैं। हमें इतना मॉडर्न नहीं बनना, इतना मॉडर्न नहीं बनना है, क्योंकि हमें पता है एक दिन अल्लाह ताला के पास वापस कब्र में लौट के जाना है। तो नंगे होकर जाना है ना, तो दुनिया में कम से कम कपड़े पहनने की नसीब हुआ है तो हम चाहते हैं अच्छी तरह से कपड़े पहन लें, अपने जिस्म को ढाँप लें, ना कि कपड़े उतार उतार के लोगों को अपनी बॉडी को इन्हांस करके दिखाएं। ना ही हम लोग उस तरह की माँ है कि हमारी बेटी को कोई नाजायज़ कहे कि यहाँ से पैदा किया वहाँ से पैदा किया और हम खामोश बैठे रहेंगे। नहीं, हम उसको मुंह तोड़ फोड़ जवाब देंगे, कोशिश करेंगे उसके सामने जाके उसके मुंह पे चमाट मारें, ठीक है। लेकिन आप लोगों की जो मैडम है जिनसे आप लोग बड़े मोहब्बत करते हैं ना, उनकी बेटियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हलाल की नहीं है, नाजायज़ पैदा किया उन्होंने, फिर भी वो खामोश रहते हैं क्योंकि उनको डॉलर से मतलब है। हमें डॉलर से मतलब नहीं है, हमें अपनी इज्जत से मतलब है। तो यहाँ दोबारा इस तरह के कमेंट्स बिल्कुल मत करना। अगर मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है तो कान बंद कर लिया करो, अगर मेरी वीडियोज़ अच्छा नहीं लगता है तो आंखें बंद कर लिया करो, लेकिन फजूल कमेंट्स यहाँ नहीं करना। मैंने कहा है ना कि मैं अपनी दीन की बात जहाँ जाऊँगी, जिस चैनल पे भी जाऊँगी, जिस टाइप के भी चैनल होगा वहाँ अपनी दीन और शरीयत की बात करूँगी। अगर मेरी कोई मुसलमान बहन गलत तरीके से आएगी, गलत कुछ दिखाएगी, गलत कपड़े पहनेगी, गलत हरकतें करेगी, मैं ज़रूर उस पर बात करूँगी। आ गई बकवास करने कि कल वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, जलन हसद कर रहे हो, फैमिली के साथ घूम रही है। क्यों, मेरी फैमिली मेम्बर है, मैं उससे जलन हसद करूँ? क्या इससे अमीर तरीन औरत यूट्यूब में नहीं है? अंधे हो, आँखें नहीं हैं? अल्लाह ताला ने आँखें छीन ली है कि इससे भी बड़ी अमीर तरीन मिलियनियर बिलियनियर लोग हैं यूट्यूब में। जलन हसद करना है तो इंसान उससे करेगा, तारा से नहीं। तारा बेचारी को और तारा की बहन को दौलत तो मिला, इज़्ज़त नहीं मिली है। लोग इनके ऊपर क्या क्या बोलते हैं, इनके बच्चों पर क्या क्या बोलते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कोई भी इज़्ज़तदार औरत जिसके अंदर 1% भी इज़्ज़त होना, वो कभी भी इन दोनों बहनों की तरह बनने की नहीं चाहेगी और ना ही इनकी तरह दौलत की ख्वाहिश करेगी, ठीक है। इस तारा के चक्कर में पूरा मेरा चैनल ख़राब हो गया। कितने मेरे अच्छे व्यूज़ आते थे, 3-3 हज़ार व्यूज़ आते थे जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तारा पर सख्त रिएक्शन देती थी। उसके बाद जब उसकी बहन वो कहानी लेकर आई, मैंने इस पर रिएक्शन देना बंद कर दिया उस तरह का। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, एक औरत को लोग इतना गिरा रहे, इतना गिरा रहे, मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो ये वो औरतें, ये वो अंधी औरतें जिनको इन बातों का कोई ख्याल नहीं है। पहले की वीडियो जिन्होंने देखा नहीं है, एकदम से आ जाते हैं लोगों को ताना टॉन्ट मारने के लिए। ये जिनको पसंद करते हैं वो लोग तो मरते मरते भी वीडियो बना लेती हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई दुख तो है नहीं। पैसा पैसा पैसा, पैसों का हवस अंदर आ चुका है, लालच अंदर आ चुका है, ग्रीड अंदर आ चुका है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में अपनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम इनकी तरह छमक छल्लो बनकर ना तो दुनिया के सामने आ सकते हैं, ना तो अपना रोना लेकर बैठ सकते हैं। तो
तो हम जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं ना, हमें काम करने दो, ज़्यादा हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करो। सपोर्ट करना होता नहीं है, सिर्फ बकवासियात करने के लिए आ जाते हैं। मैं जब तारा पर भी बात करती हूँ, दीन के ऊपर बात करती हूँ, तो पहले ही मैं बोल देती हूँ कि दूसरी जो रिलीजन की सिस्टर से जो पर्दा नहीं करती है, जैसे नॉन मुस्लिम हो गए, हिंदू सिस्टर्स हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जो अलग अलग मज़हब के लोग हैं, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे मैं बीइंग अ मुसलमान, एक मुसलमान औरत को बात कर रही हूँ, एक मुसलमान औरत को वो कर रही हूँ कि तुम इस तरह कर रही हो, वो गलत है, वो गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम लोग वो लोग हो ना, किसी को अगर कोई अच्छी नसीहत दे दे, कोई अच्छी बात करे ना, तो तुम लोग को आग लग जाता है। तुम लोग चाहते हो कि मैं तारा के बारे में गंदी बातें करूँ, गंदी गंदी गालियाँ दूँ उसको, उसके करेक्टर पर बात करूँ, उसके बच्चों को गलत गलत बोलूँ। मेरे ख्याल में तब जाकर तुम लोग ठंडे होकर बैठोगे। जाहिर सी बात है, जब कुछ गलत दिखाती है तब मैं बात करती हूँ, और ये हमेशा से, आज से नहीं है। जब शुरू की वीडियोज़ में से भी मैं ये चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती थी, किसने दुपट्टा लिया, किसने नहीं लिया, किसने कपड़ा पहना, मतलब मेरा मेन फोकस यही रहता है और चीज़ों से ज़्यादा। जैसे और बहनें और चीज़ों में ज़्यादा नोटिस करती है, मैं इस चीज़ पर ज़्यादा नोटिस करती हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, जिन जिन बहनों का भी रिएक्शन चैनल, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ उन लोगों को पसंद नहीं करती जो गालियाँ दे रहे हैं। बाकी सबकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सब रखते हैं सही तरीके से। इसमें क्या मसला है, क्यों उनको भी बुरा बोलना। मुझे बस वो लोग अच्छे नहीं लगते जो गंदी गंदी गालियाँ करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, बिना सबूत के बातें करते हैं, किसी एक को गिराकर दूसरे को चढ़ाना चाहते हैं, तलवे चाटते हैं। मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई किसी को रोक सकता है? यूट्यूब है, सबको फ्रीडम है अपने बात करने की। अच्छा, इस तारा की वजह से ही एक रिएक्शन वाली सिस्टर है जो मुझे आप ही बुलाती थी, तो मैंने उनसे पहले ही कहा था कि देखिए, हम दोनों रिएक्शन देते हैं, तो हमारी दोस्ती के बीच या हमारे जो आपने मुझे बहन बुलाया उसके बीच जो है ना, ये रिएक्शन का कोई ड्रामा नहीं बनना चाहिए। आप जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करें, जिसके खिलाफ वीडियो बनाएं, हमें हक नहीं है कि एक दूसरे को हम टॉन्ट मारे, ताना मारे। हमारा रिश्ता अपना एक अलग जगह होगा, और ये हमारा प्रोफेशन है, वो एक अलग जगह होगा। क्योंकि हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी चॉइस होती है, अपनी थिंकिंग होती है, कौन किसको अच्छा समझता है, कौन किसको बुरा समझता है। तो एक बार क्या हुआ, मुझे इतना ट्रोल किया जा रहा था जब मैं सलमा के बारे में बात कर रही थी, इतना ट्रोल कर रहे थे सलमा वाले, मैसेजेस पे कर रहे थे प्राइवेट में, ऊपर से कमेंट्स में भी उल्टे सीधे बातें कर रहे थे। तो मैंने गुस्से में ये कह दिया कि मैं तारा को सपोर्ट करूँगी, और उस सिस्टर को लग गया वो बात बुरी। हालांकि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। क्या आज तक मैंने उसको सपोर्ट किया? हाँ, उसके ऊपर जेड का जो इल्ज़ाम है उसको मैं अब भी नहीं मानती हूँ, उस चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। हाँ, और मैंने कम बोलना इसलिए शुरू कर दिया था कि मैंने बोला है ना कि मेरा ज़मीर मुझे धुतकार रहा था कि एक औरत को सारी दुनिया मिलकर गंदा 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 बोल रहे हैं, लेकिन उसी जगह जो आदमी उसके साथ मिलकर जैसे कि कहते हैं ये सब हुआ है, मुझे तो नहीं पता, तो उस आदमी को भाईजान बोला जा रहा है, प्यारा बोला जा रहा है, अच्छा बोला जा रहा है, परसेंट दिया जा रहा है, परसेंटेज दिया जा रहा है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा गुस्से में थी, तो मैंने ऐसे ही गुस्से में ऐलान कर दिया, और ये बात उस सिस्टर को लग गई बुरी। वो आ गई मेरी लाइफ में और हमारी हो गई तू मैं। हालांकि कोई रीज़न नहीं था, कोई वजह नहीं था। एक इंसान ने अगर कुछ भी किसी तरह का भी थंबनेल लगाए, उसको जज तो करो, उसको देखो तो सही कि वो करती क्या है, कितना गुन गाती है, कितनी तारीफ़ें करती है अगले बंदे की। तब जाकर फिर एतराज़ कर सकते हो कि तुम तो दोगली हो या पैसों के लिए सब कर रही हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने भी एकदम से जज्बाती हो गई। अब मुझे समझ आ रहा है, ज़ाहिर है उनकी चैनल पर उसने स्ट्राइक दिया था, उस टाइम पे एकदम ताज़ा ताज़ा ज़ख़म था। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं क्या कर सकती थी, मुझे बताएं। मैं खुद इतनी मुश्किल में, इतनी तकलीफ़ में उस टाइम पर बड़े टेंशन से गुज़र रहा था मेरा वक्त। अब भी उसी टेंशन से हूँ, लेकिन फिर भी मतलब होता है ना, इंसान में हिम्मत आ जाती है। तो हिम्मत आ गई है। हालात तो वैसे ही है, कोई बदला नहीं है, लेकिन अब अल्लाह ताला ने हिम्मत, सब्र, बहुत चीज़ें ज़्यादा कर दी है मेरे अंदर। तो बस हमारी वही गलतफहमी थी, तो उन्होंने भी कह दिया कि चैनल तुम्हारी ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो इस वजह से मैंने भी तू में हो गई, हमारी लड़ाई हो गई। वरना हमारा कुछ भी नहीं है, मेरे इस यूट्यूब में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। और एक मीठी जहर है, उनसे मेरी लड़ाई हुई थी। एक वीडियो मैंने बनाई थी क्योंकि उनकी लाइफ में जाकर किसी ने पूछा था ऐसे रिएक्शन कौन है। क्योंकि जो तारा की सिस्टर बनी थी इस्लामाबाद में, उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी जिन पर केस करना है, उसमें मेरा भी नाम था। मतलब बिना मतलब कि मेरा नाम उसमें डाला हुआ था। केस वेस तो खैर किसी पर ही नहीं हुआ, जो रियल मुजरिम है उन पर भी नहीं हुआ, तो मेरे ऊपर क्या होना है केस। और क्या, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कि पूरी वीडियो छान लो, मेरे जितनी वीडियोज़ है उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसके ऊपर कहा जाए कि किसी के कैरेक्टर पर मैंने बात किया है। तो उससे पूछा गया कि ऐसे रिएक्शन कौन है, तो बड़ा ही सरकेस्टिक वे से
ये तो वो है जिनको कोई भी पसंद नहीं है, ना ये नैनू को पसंद करती है, ना ये सलमा को पसंद करती है, ना ये तारा को पसंद, मतलब पूरा लिस्ट लेकर बैठ गई। तो इनमें पसंद करने वाली कौन सी बात है, क्या पसंद करूं? धीरे 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 इनकी जो असलियत सामने आ रही है, कौन इनको पसंद करता है, कौन इनकी तारीफ़ें करेगा? तारीफ़ें तो वो करेगा ना जो तलवे चाटता है, जिसको पता हो कि ये लोग गलत है, फिर भी तलवे चाटने के लिए उनकी तारीफ़ें करते हैं। कितनी रिएक्शन वाली को मैंने देखा है कि जब वो टी सिस्टर आई थी ना, उसके बाद ये लोग बदल गए। इन्होंने कहा नहीं, हम सलमा को सपोर्ट नहीं करेंगे, सलमा कोई एविडेंस नहीं दिखा रही है, कुछ भी नहीं दिखा रही है। अच्छा, उसके बाद जब पता चला कि केस वेस ऐसे ही मतलब केस वेस का ऐसे ही ड्रामा है, अफवाह है, कुछ भी सच नहीं है, केस किसी ने किसी पर नहीं किया, तो फिर वापस वो अपने अपने जगह पे लौट गए, सलमा के सपोर्ट में खड़े हो गए, सलमा की तारीफ़ों के गुण आज तक गा रहे, वरना ये लोग भी बैक ऑफ हो गए थे। मेरा चैनल का ये मसला हो गया ना कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है ना, वो तारा को नहीं पसंद करते, वो तारा से नफ़रत करते, दिली नफ़रत करते। तो जैसे ही मैं सलमा पर बात करती हूँ ना, वो खफा हो जाते हैं, वो मुझे अनसब करना शुरू कर देते हैं। वो इसी सिलसिले की वजह से मेरा जो है ना व्यूज़ डाउन हो गया। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह करीम, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। रिस्क, रोटी, ज़िंदगी, मौत, हर चीज़ अल्लाह के हाथ पर है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल रिएक्शन देती हूँ। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने कभी किसी के तलवे नहीं चाटे। डॉलर के लिए किसी को मैंने अच्छा अच्छा और किसी को बुरा बुरा नहीं कहा है। दोनों बहनें सेम है, दोनों का करेक्टर सेम है, दोनों की आदतें सेम है, हर चीज़ सेम है। बस एक पर्दे की आड़ में काम करती है, एक खुलेआम करती है, बस ये फ़र्क है इन दोनों में। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।